गाइस तो इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो कि इंटरव्यू या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़े कोई भी आप फील्ड में है तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंट क्या होता है। ये बहुत ही जो इलेक्ट्रिकल से जुड़े सभी स्टूडेंट हो या फिर जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है कि ये इसका क्या है, कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है और दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो आज हम इस बार इस वीडियो में यही कवर अप करने वाले हैं इन तीनों टॉपिक के बारे में जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर वोल्टेज, करंट और दोनों के बीच में डिफरेंट की। तो आपको क्या करना है कि इस जो सारे तीन क्वेश्चन है उसमें एक ही वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन इसके पहले आपको एक जो है वो बेसिक सा फंडा समझना होता है। तो हम यहाँ पर मैकेनिकल के कुछ चीज़ों से जो कि हमें डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं इसे, तो ये जो तीनों टॉपिक है वो कवर अप करने के लिए बहुत ही ईजी है। तो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक मोटर ली हुई है जो कि हम सामान्य नॉर्मल घरों में यूज़ करते हैं। ये मोटर है और यहाँ पर ये पाइप है और इस पाइप में से क्या हम मोटर जो होती है हम जब इसको सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर मोटर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। फोर्स यानी कि जो धक्का लगाता है, धक्का लगाते ही यहाँ पर जो हमारा दूसरी साइड जो पानी आ रहा है वहाँ से मोटर क्या करती है, फीड करती है, यानी कि इस जो पानी है उसको यहाँ से फोर्स करके दूसरी जगह भेजती है। तो यहाँ पर हमारा पानी जो है वो यहाँ पर फोर्सफुली यहाँ पर जहाँ पर भी जिस जगह पर हमें ले जाना है वहाँ पर जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे जो नॉर्मली बेसिक सा फंडा होता है, इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल में भी यही होता है। यहाँ पर जो बहने वाला है वो यहाँ पर है पानी यानी कि वाटर, और यहाँ पर जो फोर्स कर रहा है वो कौन कर रहा है, जो कि मैकेनिकल में मोटर होती है वो। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर ज़्यादा फोर्स है और इस साइड जो है वो फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मोटर फिट कर रही है यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ से इस डायरेक्शन में जो है वाटर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पर कैसा है, लो फोर्स यानी कि लो प्रेशर है, तो हमारा पानी जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसी तरह हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में आते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में जो हमारा होता है यहाँ पर जो ये मोटर की तरह यानी कि फोर्स लगाने के लिए यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज है वो सेम यहाँ पर जो है वो वोल्टेज वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर आपको दूसरी पेन से यहाँ पर जो मोटर यानी कि फोर्स लगा रहा है, जो कि यहाँ से धक्का लगा रहा है, वो होता है वोल्टेज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वोल्टेज, यानी कि जो धक्का लग रहा है, यानी कि हमारे इलेक्ट्रिकल में जो धक्का लगा रहा है जो कि हमारे फ्लो होने के लिए यानी कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को आगे भेजने के लिए वो फोर्स कौन सा है, वोल्टेज है। तो यहाँ पर मोटर जो फोर्स करता है पानी को धकेलने के लिए, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज है। ऐसा बस इतना आपको समझ आ गया। और यहाँ पर फ्लो क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो मैकेनिकल में है वो वाटर फ्लो हो रहा है, यानी कि जो पानी है वो यहाँ से बह रहा है। किस वजह से, कि यहाँ पर मोटर जो है वो फोर्स लगा रही है, यानी कि वो जो है प्रेशर लगा रही है, इसीलिए यहाँ पर वाटर जो है, पानी जो है वो यहाँ से इस साइड जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हाई प्रेशर है। क्या है, हाई प्रेशर, और यहाँ से हाई फोर्स लग रहा है, यहाँ पर लो फोर्स है। तो ऐसा आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हाई जहाँ पर वोल्टेज या फोर्स है वहाँ से लो वोल्टेज या फिर लो फोर्स की तरफ जो है वो हमारा पानी फ्लो हो रहा है। वैसे ही हम इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर पानी जो फ्लो हो रहा है वो यहाँ पर हमारे करंट होता है। क्या होता है, पानी बह रहा है, करंट माने तो यहाँ पर करंट कोई इस पानी की तरह नहीं फ्लो होता, वो एक ही प्रकार का इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है,
और यदि नहीं पता है ये इलेक्ट्रॉन क्या है तो आप हमें कमेंट करके नीचे लिखिए ताकि मैं इसके ऊपर दूसरी वीडियोस ला सकूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो हमारा फोर्स लगा रहा है, और फ्लो क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है मैकेनिकल, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिकल में जो है वो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसे आप समझ गए। तो मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा वायर है, यानी कि यहाँ पर हमारी 230 वोल्ट जो सप्लाई होती है वो आ रही है। तो यहाँ पर 230 वोल्ट लिखा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज है वो फोर्स है कितना है 230, और यहाँ पर जो दूसरी साइड है वहाँ पर यहाँ पर न्यूट्रल होता है, 2 वायर होते हैं, तो यहाँ पर न्यूट्रल में रख देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो 0 वोल्ट, यानी कि फोर्स जो है हमारा 0 वोल्ट है, और इन दोनों के बीच में 230 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में यहाँ पर कोई भी हमारा इक्विपमेंट लगा होता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली ऐसे दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 230 वोल्ट जो फोर्स है, तो यहाँ पर फ्लो क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा करंट जो है वो हमने यहाँ पर देखा था मैकेनिकल में कि वाटर फ्लो हो रहा था, उसी तरह यहाँ पर हमारा जो कंडक्टर है, यानी कि हमारा जो तार है मेटल का, उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता भाई? क्योंकि वो जो है वो नॉन विजिबल है, और यहाँ पर हमारा वाटर जो है वो विजिबल है, इसलिए हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन इतना बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसे हम आम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसका जो माइक्रोस्कोप होता है उसी से देख सकते हैं। तो अभी इसको ऐसा तो आपको पता चल गया होगा कि यह वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। तो इस दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो एक प्रकार का क्या है, फोर्स है, और करंट जो है वो उस बहने वाला, यानी कि पानी की तरह बहने वाला जो है उसको हम बोलते हैं करंट। जो पानी की तरह बहने वाला एलिमेंट है उसको बोलते हैं करंट। तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस तो पता चल गया होगा कि वोल्टेज जो है एक प्रकार का फोर्स है, और करंट जो है उसमें ये जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से बह रहा है, और इन दोनों के वोल्टेज और करंट की वजह से जो हमारा अप्लायंसेस लगा हुआ है वो यहाँ पर हमारा वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा आपको केस यहाँ पर दिखाई देता हूँ कि यहाँ पर मैंने कंडक्टर, यहाँ पर पहले मैं आपको जो है वो मोटर की तरफ से सिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक मोटर है, वो भी सेम प्रेशर लगाती है, और यहाँ पर दूसरी मोटर है, वो भी सेम प्रेशर लगाती है। ये मोटर 2 है और ये 1 है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में यहाँ पर हम जो है उसको जोड़ दे दोनों की नली को, तो यहाँ पर कोई भी दोनों के साइड से एक ही डायरेक्शन में होगा, तो क्या है, किसी भी तरह यहाँ पर हमारा वाटर फ्लो हो पाएगा? क्योंकि नहीं हो पाएगा। तो जो हम आइडियल केस ले तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल में देखते हैं कि यहाँ पर हमारा एक तार में 230 वोल्ट यानी कि इतना फोर्स है, और दूसरी साइड जो हम दूसरा फेज ले रहे हैं उसमें भी 230 वोल्ट जो है वो हमारा सेम फोर्स लग रहा है, और दोनों के बीच में हम अप्लायंस या फिर इक्विपमेंट लगा दे तो क्या हमारा जो इक्विपमेंट है वो बिल्कुल ही वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा ही नहीं। क्या इस बार यहाँ से यहाँ पर फ्लो होगा कि यहाँ से यहाँ इस बार फ्लो होगा? तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो 230 वोल्ट और 230 वोल्ट दोनों फेज में जा रहे हैं। तो यानी कि हमारा जो 230 वोल्ट है यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण इस डायरेक्शन में हमने लगाया कि फोर्स लग रहा है, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन या फिर करंट बोल सकते हैं उसको, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा। लेकिन हमारा दूसरा फेज भी लिया वो भी 230 वोल्ट है, तो यहाँ पर से इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये आखिर ये 230 वोल्ट दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है, यानी कि हमारा जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन में बोलूँ तो यहाँ पर करंट बोल सकते हैं। तो करंट यहाँ से जाएगा नहीं एक भी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ
कि करंट इस डायरेक्शन में भी नहीं जाएगा इसलिए, क्योंकि दोनों के साइड फोर्स है। यहाँ पर हमने जैसे एग्जाम्पल लिया मोटर का, तो पानी एक भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों के साइड से सेम फोर्स लग रहा है, तो एक भी डायरेक्शन में जो है वो पानी फ्लो नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल में बात करें तो इलेक्ट्रिकल में भी यहाँ पर एक भी डायरेक्शन में जो वो करंट है वो फ्लो नहीं होगा। तो हमारा जो यहाँ पर अप्लायंस लगे हुए या फिर डिवाइस लगे हुए या फिर हमारे जो भी कुछ भी लोड है, यहाँ पर मान लीजिए बल्ब है तो बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अप्लायंस इलेक्ट्रिकल को जलने के लिए उस गाइस, तो मैंने यहाँ पर जो सिंबल बनाया है वो बल्ब का है, लेकिन बल्ब जैसा दिखाई नहीं देता, लेकिन आप मान लीजिए कि ये जो है वो बल्ब है। तो यहाँ पर हमें बल्ब जो है उसके दो तार होते हैं, एक होता है फेज और एक न्यूट्रल। जो फेज होता है उसमें से 230 वोल्ट आसपास वोल्टेज जो है उसका होता है, और यहाँ पर न्यूट्रल में 0 वोल्ट होता है अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस बल्ब को हमें ऑन करना है, तो इस बल्ब को ऑन करने के लिए हमें यहाँ पर से जो है वो करंट पास होना पड़ेगा, तब भी ये जो करंट है वो पास होगा, वरना कभी भी करंट जो है वो पास नहीं होगा। तो कोई भी डिवाइस हमारा इलेक्ट्रिकल हो वो पास नहीं हो सकता, यानी कि मीन्स के यह जो है वो बल्ब जो है वो जल नहीं सकता। अगर यहाँ से जो करंट पास हो रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, तो ही ये जो बल्ब है वो ऑन होता है। जो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन बात कर रहा हूँ वो एक करंट का ही भाग है। जो करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस गति से यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके ही करंट बोला जाता है, यानी कि जिससे कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए कितने समय में कितने टाइम में, उसको हम करंट बोलते हैं। यानी तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन बोलूँ या करंट बोलूँ आपको सेम ही समझना है, लेकिन यहाँ पर जो है वो मेन बात ये है कि किसी भी डिवाइस को चलने के लिए यहाँ पर हमारे पास करंट फ्लो यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है, यानी कि करंट जो बह ना जाए। तो यहाँ पर जो 0 वोल्ट है, तो यहाँ से ज़्यादा प्रेशर यहाँ है, तो यहाँ से जाके हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी डायरेक्शन से यहाँ पर 0 वोल्टेज यानी कि लो यहाँ पर प्रेशर है या फिर लो फोर्स बोल सकते हैं, वहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर से करंट फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 230 वोल्टेज लगा दूँ, यानी कि यहाँ पर भी 230 यहाँ पर भी दोनों 230, तो यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो बहेगा वो यहाँ से दोनों डायरेक्शन में यहाँ पर सेम ही है वो प्रेशर, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा यानी कि हमारा जो है वो बल्ब ऑन नहीं होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो उसमें से करंट फ्लो होगा तब भी हमारा जो है वो डिवाइस ऑन होगा। ये आप मान के लीजिए, यानी कि दिमाग में बैठा ये लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो वो बिना किसी करंट फ्लो हुए जो है वो वर्क कर ही नहीं सकता। तो आपको इतना समझ आ गया कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो कैसे चलता है, यानी कि करंट जो है उससे ही चलता है। लेकिन करंट को बहने के लिए यहाँ पर हमारे पास जरूरी क्या है, फोर्स लगाना। तो फोर्स कौन है, यहाँ पर वोल्टेज है, फोर्स वोल्टेज है। और जो डिवाइसेस चलते हैं वो कैसे चलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट से चलते हैं, और जो इसको बहने के लिए जो फोर्स लगा रहा है वो वोल्टेज है। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंट क्लियर हो गया होगा कि वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को जो है वो आपको समझ में आ रही होगी। तो अब मैं बात कर लेता हूँ वोल्टेज को क्या लिखते हैं, और वोल्टेज की साइन जो है वो V से डिनोट करते हैं, और करंट जो है वो एम्पियर की मदद से इसको मेजर करते हैं, तो इसको एम्पियर बोला जाता है। यानी कि ये लिखा हुआ है कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या फिर कोई भी जो नेम प्लेट है उसमें एम्पियर लिखा हुआ है, यानी कि ये मान लीजिए ये हमारे करंट जो है उसको ही दिखा रहा है। एम्पियर मीन्स करंट, और V मीन्स के वोल्टेज दिखा रहा है। तो आपको इतना समझ आ गया कि V जो कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में दिखे, यानी कि नेम प्लेट में या और किसी जगह, तो V मीन्स के वोल्टेज आपको देखना है, और A मीन्स के करंट आपको समझ लेना है। तो आई होप कि इस वीडियो जो लंबा हो जाएगा, तो इसी वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं।